कार्तिकेय शर्मा, बीटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज मैंने बनाया एलपीजी गैस डिटेक्टर। बेसिकली क्या होता है कि हम जब सब रात को सो जाते हैं तो रेगुलेटर ना अधिकतर ना घर मतलब खुला छोड़ के सोते हैं। उससे क्या होता है, गैस लीकेज होने का भी प्रॉब्लम होता है। तो उससे काफ़ी सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं। तो उससे बचने के लिए मैंने ऐसा डिवाइस बनाया है। अगर कोई भी गैस लीकेज होती है तो जो ये MQG5 गैस डिटेक्टर है, सबसे पहले उस गैस को डिटेक्ट करेगा। उसके बाद ये अलार्म बजेगा और बीप करेगा तो हम सभी उठ जाएंगे। सपोज दैट अगर हम कोई भी घर पे नहीं होते या फिर गहरी नींद में नहीं उठ पाते तो ये एग्जॉस्ट फैन के थ्रू जितनी भी गैस है वो एनवायरनमेंट में बाहर चली जाएगी और हम सेफली रह सकते हैं। क्या किया था? स्प्रे। अच्छा, अगर कोई गैस निकलती है जी सर, तो ये अलार्म बज जाएगा? यस सर। इसे हम एलपीजी गैस डिटेक्टर के लिए अगर करना है तो क्या करेंगे, हर गैस का अपना एक टेम्परेचर होता है। तो उस टेम्परेचर पर देखेंगे वो कितनी वोल्टेज ले रहा है और फिर वो सर हम उसे ना इस आर्डिनो में से सेट कर देंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग वो उसी गैस को डिटेक्ट करेगा। जैसे पेट्रोल मतलब कि हर गैस का CNG LPG इनका अलग अलग होगा तो उसके हिसाब से अलग अलग डिटेक्ट करेगा, जिसके लिए हम इसे बेसिकली प्रिपेयर करेंगे। तो ये जो मॉडल है रिपोर्ट तैयार है और इसके सॉल्यूशन भी सोच रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। तो ये बेसिकली इसके बारे में हम इन्वेंशन कर रहे हैं। IT के मामले में बहुत आगे जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल चीज़ों में आगे जा रहे हैं, बट उनसे जो वेस्ट क्रिएट हो रहा है विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। बिकॉज वो हर साल लैक्स ऑफ टन्स में आ रहा है और उसका हम नहीं कर रहे कि उसको मैनेज कैसे करना है ई वेस्ट को। अब हम यहाँ पे सबसे पहले जापान के बारे में बात करेंगे जो वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे आगे है। तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट देखेंगे। तो जापान बेसिकली क्या करता है, जो कस्टमर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खरीदता है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन कंपनी तक पहुँचाए कि वो रीयूज़ हो, रिसाइकल हो और उनको अच्छे से डंप किया जाए, ना कि ऐसे ही डाल दिया जाए। पर यहाँ पे एक रिपोर्ट में मुझे पता लगा कि जापान भी क्या कर रहा है, उनके 3 टाइप्स में बांट रहा है उसको, जो उनके वेस्ट है इंडस्ट्रियल, नॉन इंडस्ट्रियल, हैज़र्ड्स। और उनका जो इंडस्ट्रियल ई वेस्ट है उसमें 55% उनका टेलीविजन के लिए हो गया, 60%। तो उन्हें सब अलग अलग कैटेगरी में हो गए। और उनका भी कुछ वेस्ट ऐसा है जो इंडिया में आ जाता है। तो बेसिकली कुछ कंट्रीज़ क्या करती हैं, अपना वेस्ट वो खुद से रिसाइकिल नहीं करते, इंडिया में भेज देते हैं, एशियन कंट्रीज में भेज देते हैं। तो यहाँ के जो लोकल कबाड़ी वाला होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं वो खरीद लेते हैं। बिकॉज जो हमारे सर्किट्स होते हैं इनके अंदर से सोना, चांदी, मेटल्स निकलते हैं ताकि वो उनको यूज़ कर सके। और वो लोग बहुत गलत तरीके से करते हैं। हम नॉर्मल कबाड़ी वाला का एग्जाम्पल डालते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करेंगे, आपके यहाँ से CPU लेके जाएंगे, कंप्यूटर लेके जाएंगे, तुम्हारे वेस्ट मोबाइल लेके जाएंगे जो तुमने फेंक दिए खराब हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वॉच लेके जाएंगे, वो उसको जला देंगे। जलाने के बाद क्या होगा, जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग लेवल अलग होता है, प्लास्टिक का मेल्टिंग लेवल अलग होता है। तो उसको जलाएंगे, प्लास्टिक इजीली मेल्ट हो जाएगी, इसमें सोना चांदी उनका बच जाएगा। जो उनका यूज़ को मेटल ले लेंगे, बाकी फेंक देंगे। अब उसमें बैटरी वगैरह भी होती है, इसमें लेड होता है, कैडमियम होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है। अब यहाँ पे दिक्कत यह है, जब वो लोग जलाते हैं वो कुछ सेफ्टी प्रोटेक्शन नहीं लेते, उनके बच्चे भी होते हैं आसपास, उनके खुद के लंग्स में जाएगा, उनके बच्चों को इसमें जाएगा, तो वो इन्वायरमेंट के लिए यहाँ से हार्मफुल हुआ। ठीक है, एक भी ये होता है। और दूसरे तरीके आते हैं। अब यहाँ पे हम 3-4 ले लेते हैं। जरिए रिपोर्ट में तैयार करी थी, पूरे वर्ल्ड की रिपोर्ट में ये है अराउंड 50 मिलियन टन्स ई वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से केवल 13% ही रिसाइकल हो रहा है, बाकी ऐसे ही डंप हो रहा है जिसको अच्छे से रिसाइकल नहीं किया जा रहा है। और इंडिया में 43% था जो लास्ट ईयर की रिपोर्ट थी ई वेस्ट में, जो इंक्रीज़ हुआ। जम्मू कश्मीर जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, इन सब से जो सबसे ज़्यादा ई वेस्ट आ रहा है। और सबसे ज़्यादा इसमें आ रहा है हमारा इंडस्ट्रियल से, हमारे खुद के घरों से, फ़ोन से, जो हम लोग ऐसे फेंक देते हैं, जो रिसाइकल नहीं हो रहा है। तो इनका सबसे अच्छा तरीका जो मैंने निकाले हैं, फ्रिज के जो मैं ढूंढ सकती थी, जो ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल थे, जो नए बन सकते थे, तो फ्रिज हो गए और AC हो गए। इनका तरीका यही है, हम इनको रिप्लेस करें या इनके लिए न्यू इनोवेशंस करें। बट अगर न्यू इनोवेशंस हो तो इस तरीके से हो कि जब उनको बनाया जाए उनका सॉल्यूशन पहले से ढूंढा जाए। इंडिया में एक कंपनी है नमो ई वेस्ट, तो वो लोग इसको अच्छे से रिसाइकल करते हैं कि कैसे कैसे उसको किया जाता है। वो लोग बेसिकली क्या करते हैं, हमारे घर के जितने भी ई वेस्ट होंगे उनको लेके जाएंगे, उनको अंदर से खोलेंगे, जो हमारी वो होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होगा उसमें से IC निकालेंगे, रेसिस्टर्स निकालेंगे, अच्छे से हाथ से उसको डीसोल्डर करेंगे। फिर उसके बाद जो सोना चांदी को रिकवर कर सकते हैं उसको रिकवर करेंगे। जो प्लास्टिक होगा वो उन कंपनी में भेजा जाएगा जो उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। ऐसे मेटल्स को भेजा जाएगा, प्लास्टिक को, रबड़ को, तो सब अलग कर दिया जाता है, उसको अच्छे से रिप्लेस किया जाता है। तो ये सब पूरी रिपोर्ट थी जो मैंने बनाई थी अलग अलग कंट्री से, सिंगापुर से और जापान से, चाइना से, इंडिया से, कि वहाँ पे कैसे कैसे उसको रिसाइकिल किया जा रहा है ई वेस्ट को। एक बात बताओ, अभी आपने प्लास्टिक की बात की,
अभी प्लास्टिक जो है, आपने पानी की बोतल जो है प्लास्टिक की गाड़ी में रखी है, कमरे में रखी है, गर्म हो गई, अभी बस में जाएंगे तो भी गर्म हो जाएगी और उसके पानी में माइक्रोबल्स चल जाएंगे। बिल्कुल। हाँ जी। हमारे ब्लड के अंदर अगर प्लास्टिक का पाई जा रही है, माइक्रो प्लास्टिक, तो उससे बचने का तरीका? सर पहले तो मैं बोलूँगी, अगर चाय पीते हैं, एक तो पीते नॉर्मल पानी, कॉफ़ी ठंडी पी लिया, उसका हमारे अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स नहीं जाएंगे। बट अगर हम गर्म बोतल में पी रहे हैं या गर्म चाय पी रहे हैं प्लास्टिक में, तो उसके माइक्रो जो प्लास्टिक के हो गए वो हमारे शरीर के अंदर जाएंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका कि हम प्लास्टिक को रिप्लेस करें। वो कैसे हो सकता है? सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट है प्लास्टिक का, बैम्बूज है। तो जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश में प्लास्टिक होती है। अगर मैं ही हूँ, मैं 6 महीने में अपना ब्रश फेंक दे रही हूँ। अब इंडिया की पॉपुलेशन सोचो, एक जना अगर 2 फेंक रहा है तो हर साल कितने हमारी कंट्री से केवल ब्रश का है, टूथब्रश का पॉल्यूशन आ रहा है। ऐसे कपड़े धोने का ब्रश हो गया, पानी की बोतल हो गई, तो छोटी छोटी चीज़ें, इन सबको रिप्लेस किया जा सकता है बैम्बूज से। तो यहाँ पे भी बैम्बूज की बोतल बनती है, एक ये तरीका है। और कांच की बोतल्स भी हम जो रख सकते हैं अपने में, वो भी अच्छा तरीका। जो पीतल की, तांबे की जो हम पीते आ रहे, जो हमारे पुराने बर्तन हुआ करते थे पीतल के सबसे ज़्यादा, उनका हम ये दोबारा से लेकर आ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे जो एंसेस्टर थे उन्होंने इतनी अच्छी सब चीज़ें बनाई थी, हमें ज़रूरत ही नहीं है आज की टेक्नोलॉजी की इतनी ज़्यादा भी। तो ये हमारा प्लास्टिक का सबसे, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, अभी जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी ने मतलब पाया है, जो इंडियन सीवीड होता है, इंडियन ओशन में इंडियन सीवीड पाया जाता है, उसको प्लास्टिक की तरह बिहेव करता है। बट वो मार्केट में नहीं आया है, वो ऐसा प्लास्टिक है कि वो 4 मंथ में बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, तो उससे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सर और कोई क्वेश्चन? नहीं, माइक्रो प्लास्टिक के बारे में पूछ रहा था। टॉपिक अच्छा है सर। मॉडल कैसे बनेगा इसका? सर इसका मॉडल जो मैंने लोगों को समाधान कैसे निकालेंगे कि प्लास्टिक का हमारे जो ब्लड में जा रहा है वो कैसे? हाँ मैं बताती हूँ। तो सर इसका जो ई वेस्ट है, सब चीज़ें, इसका सॉल्यूशन एक वे में नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे वेस्ट आ रहे हैं, इसमें एक वेस्ट नहीं है। और हम एक रात में इसको बंद भी नहीं कर सकते कि हम इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ करना बंद कर दें, बिकॉज हमारी जिंदगी में बहुत सारी एक ही तरीका है प्लास्टिक को यूज करना धीरे धीरे खत्म हो। हाँ, और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस मैंने अभी बताया, सबसे ज़्यादा बैम्बूज है। एटलीस्ट छोटी छोटी चीज़ों को तो बदलो। ब्रश हो गया, कपड़े धोने का कंगा भी, मेरे पे यहाँ कंगा है, तो नीम की लकड़ी का कंगा बना हुआ है, तो मैं उससे कंगे से। और पहले भी हमारे जो कंगे होते थे, सामान होते थे, अधिकतर लकड़ी के होते थे, प्लास्टिक को कोई यूज़ नहीं करता था। नीम की लकड़ी का कंगा? तो अगला तैयार है ना? तो मैंने 100 रुपये का लिया था कहीं से, अब तक ये चल रहा है मेरा। और इससे नीम की ब्लड लकड़ी का? सर्कुलेशन, हाँ, और इससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, और पॉल्यूशन तो ऑब्वियसली नहीं करेगा, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। वेरी गुड। तो छोटे छोटे अल्टरनेटिव एटलीस्ट। लेकिन इसमें तो मोटे ही बाल आ सकते हैं। नहीं सर, पतले का भी था, मैंने मोटे का लिया ताकि मेरे बाल ज़्यादा टूटे ना। अच्छा, वेरी गुड। तो छोटे छोटे अल्टरनेटिव अगर हम कर ले, बहुत बड़ी बात है। और सर एक चीज़ और मैं हाईलाइट कर दूँ, अभी हम लोग क्या को दिखाया ये वाला कंगा? मैं इसी से बात बात नहीं दिखाया, बना देंगे बट वो। चलो ठीक है, ये डिस्प्ले पे रखना। सर एक चीज़ बतानी थी मुझे, मतलब मेरे साथ सबके हाईलाइट में आनी चाहिए, वो ये है। अभी हम जब रास्ते में खाते हैं, आपने छोटी टोपी देखी है, जो एक टोपी आती है रैपर में, हम उसको फाड़ के रास्ते में फेंक देते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, अगर मेरी टोपी है, मैं उसमें क्या करूँगी, अगर मेरा इतना बड़ा रैपर था, तो बच्चे क्या करते हैं, साइड से फाड़ते हैं उसको। साइड से फाड़ने के बाद क्या होगा, इतना तो जो कब हम रास्ते में फेंक देते हैं, लोग बस से चलते चलते गिर देते हैं, तो कबाड़ी वाले छोटे छोटे बच्चे देखते हैं जो कूड़ा चुगते रहते हैं, वो बड़ा हिस्सा तो उठा लेंगे, बट वो छोटा हिस्सा उनके हाथ में नहीं आएगा। अभी मैं सेक्टर 15 की साइड रही थी, तो मैं कॉलेज साइड में नीचे देखते चल रही थी, तो मैंने क्या देखा, गुटके के, टॉफी के छोटे वाले रैपर पड़े थे, क्योंकि उठने में नहीं आते। और मैं बता दूं, इनसे ज़्यादा बड़े वाले रैपर ज़्यादा छोटे वाले हानिकारक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। क्यों? बिकॉज ये कभी रिसाइकल नहीं हो पा रहे हैं, ये मिट्टी में मिल जा रहे हैं। बड़े वाले तो एक बच्चे उठा लेंगे, छोटे वाले नहीं उठाने, वो नाली में रह जाएंगे, ऐसी मिट्टी में मिल जाएगी। बात बता रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये छोटे वाले नहीं उठेंगे। तो इसके लिए अगर मैं बता, जो दूध की थैली लाते हैं हम, वो क्या करते हैं, साइड से बिल्कुल फाड़ के दूध डालेंगे, उसमें वहाँ पर डस्टबिन ऐसे डाल देंगे, बट वो बहुत गलत तरीका है। बिकॉज कुछ लोग क्या करते हैं, उसको रिकवर करके ऐसे यूज़ कर लेते हैं। तो जब दूध की थैली आप भी गड़ लाएं, तो उसे बीच में से काटें, और काटने के बाद जो मैं करती हूँ, मतलब किनारा तोड़ के ना फेंकें। हाँ, किनारे को ना काटें, बिकॉज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो अगर ये दूध की थैली जैसे सपोज, तो बीच में से कैंची से काटें, और दूध निकाल के उसको धो के सुखा के अपनी इको ब्रिक में डाल लें, या जो जिस तरीके से रीयूज कर सकते हैं। एनिमल्स हेल्थ बनाई है, यहीं पे भी
विज्ञान केंद्र में बैठे हुए 2 दिन में। हाँ, तो इसे बनाने में मैंने इसके वे भी दिखाया है डिफ्रेंसिएशन, कि हम इसमें देख सकते हैं कि प्लांट सेल में लार्जर परमानेंट वैक्यूल होता है, बल्कि जो एनिमल सेल होती है उसमें टेम्पररी वैक्यूल होता है, और वे ज़्यादातर स्मॉल साइज ही होता है। जो प्लांट सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रियाज कम होते हैं, बल्कि एनिमल सेल में ज़्यादा होते हैं। और जो एनिमल सेल में क्या होता है ज़्यादा? माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, यानी बिजली ज़्यादा पावर चाहिए, और पेड़ों में बॉटनी वाले में नहीं होती। फिर कम मतलब कि ज़्यादा फर्क नहीं होता, थोड़े से कम। और इसमें जो क्या कोई निर्धारित संख्या है? नो सर, और सिर्फ वैसे ही थोड़ी थोड़ी कम होती है। इसमें जो गोल्जी एपरेटस होती है वो डिक्टायोसोम्स में प्रेजेंट होती है, मतलब कि छोटी छोटी बॉडीज में, कि एक इधर ऐसे कुछ प्लांट में छोटी और भी छोटी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। बल्कि जो एनिमल सेल होती है उसमें एक ही लार्ज गोल्जी एपरेटस का कॉम्प्लेक्स होता है। हम प्लांट सेल में प्लास्टिड्स देख सकते हैं, बल्कि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। सब इतनी ही डिफरेंस है इसमें। चलिए।